लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्ततैता मोक्षदायिकाः। अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी। सप्त पुरियों में से एक पुरी अयोध्या। सरयू के तट पर बसी अयोध्या प्राचीन तीर्थस्थली कांची, द्वारिका, अवंतिका, काशी, अयोध्या, मथुरा और हरिद्वार के समान पूजनीय है। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। अयोध्या भगवान श्री राम की पुरी है। उससे पहले भी ये भगवान विष्णु की पहली पुरी है जो महाराज मनु ने मानसी सृष्टि का प्रारंभ करते हुए बसाई। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ये बात कही गई, मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं, अर्थात मानव जाति के आदि पुरुष महाराज मनु ने इस पुरी को बसाया। चूँकि यह भगवान विष्णु की वैकुंठपुरी ही आई मनु जी पर अनुग्रह करके, इसलिए इस पुरी की जो मूल प्रकृति है वो भौतिक न होकर आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक का तात्पर्य है जीवन में देह गेह के संबंध से जो कुछ व्यवहार विचार विकसित हुआ है उसकी उपेक्षा करके आत्मकल्याण और ईश्वर की ओर केंद्रित होकर जीवन जीने की पद्धति। अयोध्या नगरी की स्थापना विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु ने की थी। महाराज मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में कई प्रतापी राजाओं, ऋषियों, अरिहंत और स्वयं भगवान ने अवतार लिया। इक्ष्वाकु कुल में ही चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम का उद्भव अयोध्या में हुआ था। विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अयोध्या धरती की सर्वश्रेष्ठ और पवित्र पुरी है। वेद इसे 8 चक्रों और 9 दरवाजों से युक्त देवताओं की पुरी कहते हैं। प्रभु राम ने जन्म लेकर अयोध्या को विलक्षण बना दिया और मानवीय उदात्त आदर्शों से युक्त कर दिया। इसीलिए भौतिक युग में भी मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमि आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पुरी है। अयोध्या को अनायास ही प्रथम स्थान प्राप्त नहीं है। यदि हम उनको किसी भी कोण से देखें, किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो अयोध्या अपने आप में विशिष्ट है। ये कह सकता हूँ कि यूनिक है, बहुत सारे कारणों से यूनिक है। उदाहरण के लिए मैं ये कहूँ कि अगर आप अयोध्या की भौगोलिक संरचना को ही देखिए तो वो स्वयं में यूनिक है, वो अद्भुत है अपने आप में। अयोध्या की जो अगर आप शेप देखें तो आप देखेंगे कि एक बिल्कुल शंख जैसी आकृति आती है जो मूल अयोध्या है, और सूर्य उसके प्रदक्षिणा करते हुए निकलता है। ये एक अद्भुत भौगोलिक संरचना भी जिसको हम कह सकते हैं, और ये अनायास नहीं है। यही है जो दैवीय है, यही है जो उसको विशिष्ट बनाती है। प्राचीन काल में कौशल राज्य की राजधानी रही अयोध्या घाटों और मंदिरों की धर्म नगरी है। यहां 14 प्रसिद्ध घाट हैं। नगरी की बाहरी झलक से पता नहीं चलता कि यहां घर में मंदिर है या मंदिर ही घर है। यहां श्री राम के साथ उनके आराध्य भगवान शिव की पूजा भी
हर घर में होती है। अयोध्या की जहाँ तक बात है, अयोध्या जी भारत की सांस्कृतिक राजधानी होने का योग्यता रखती है। यहाँ अनेक ऐसे साधु संत हैं जिनके बारे में आम जन को नहीं पता, लेकिन सिद्ध संत यहाँ बड़ी संख्या में हैं। अध्यात्म यहाँ के कोने कोने में है और यहाँ के अध्यात्म से विश्व का कल्याण हो सकता है। महाकवि कालिदास रघुवंश महाकाव्य में कहते हैं, अयोध्या की आध्यात्मिक संस्कृति है। यहां शैशव काल से विद्या में अभ्यस्त, अपने उत्तराधिकार एवं वंश परंपरा के लिए गृहस्थी में प्रवृत्त, वानप्रस्थ में जाने वाले और योग पूर्वक देह त्याग करने में समर्थवान रहते हैं। भगवान श्री राम के कालीन अयोध्या में आज आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, स्पर्श करने को मिलेंगी। वो दो चीज़ें क्या हैं जो भगवान राम के समय की हैं? ये पावन भूमि अयोध्या और सरयू जी जो बह रही हैं उत्तर भाग में। यहाँ पर जो रहने वाले साधु संत हैं भगवान की परम सेवा में तल्लीन हैं। सरयू के तट पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको परम तपस्वी संत जो रामानुज होंगे, रामानंदी होंगे और निर्मोही होंगे, विरक्त होंगे, महाविरक्त होंगे और तो और सन्यासी संत भी सरयू तट के पावन किनारे आपको मिलेंगे। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदं निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेयवैभवं निषङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकं नमामि। यहाँ कण कण में राम बसे हैं। मन मंदिर में प्रभु की तो दर्शन होते ही हैं। उनके आराध्य शिव जी और अनन्य भक्त हनुमान जी का भी वास श्री अयोध्या जी में होता है। रामायण कालीन अन्य देवी देवताओं और महापुरुषों के मंदिरों में उनकी आभा आज भी अयोध्या समेटे है। अयोध्या एक ऐसा नगर है जो कि ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस, एक पहला मानक उनका जो है, ये मनुष्य द्वारा विकसित की गई एक अद्भुत नगरी है। यूनेस्को के 10 मानकों में से 8 मानकों पर अयोध्या का क्षेत्र खरा उतरता है, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। ये आनंद की विषय है कि सारे नगर जो कि आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी पर बने हैं वे 4 या 5 मानकों पर ही खरे उतरते हैं। आपदामपहर्तारम दाताराम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। राम की सरसता आज भी अयोध्या में दिखती है। तड़क भड़क का यहां कोई स्थान नहीं है। आज सारी दुनिया सुख सुविधा से युक्त जीवन की ओर जा रही है, तो अयोध्या में जीवन की प्राप्तियों का तिरस्कार करके लंगोटी पहने, भस्म लगाए, एकांत में सरयू तट पर भजन परायण महात्मा दिखते हैं। यह अयोध्या इतनी पवित्र, इतनी पावन अयोध्या है कि जिसके परिसीमा क्षेत्र में प्रवेश करते ही व्यक्ति के सारे पाप संताप सबके मुक्त हो जाते हैं, सब बंधन से मुक्त हो जाता है, पाप संताप से दूर हो जाता है। तभी तो शास्त्रों में यह कहा गया है, अयोध्या च परम ब्रह्म सरजू सगुणोपुमान तन्निवासी जगन्नाथः भूयो भूयो नमाम्यहम्। हमारे भारतीय संस्कृति का जो आधार है वह है वसुधैव कुटुंबिकम। तो वसुधैव कुटुंबिकम का भी जो पाठ होता है, जो दिखाई पड़ता है, वह श्रीधाम अयोध्या से ही चरितार्थ होता है। ये अयोध्या की ही धरती है कि जहाँ भगवान श्री राम आकर के पूरे विश्व में, संपूर्ण संसार में अगर कहीं भी मर्यादा नाम की चीज़ दिखाई पड़ती है तो हमारी अयोध्या धाम से गई है और अन्यत्र कहीं से नहीं। अयोध्या की विशिष्टता इतनी ही नहीं है। देश दुनिया से जब लोग अयोध्या में आते हैं तो दैनिक जीवन के भोग
और सुख सुविधाओं को भोगने की प्रवृत्ति शिथिल करते हैं और नंगे पांव चलते हैं, सरयू में स्नान करते हैं और कम सुविधाओं में रहते हैं। हम हर साल पूरा ग्रुप आते हैं, यहाँ पारायण करते हैं, राम जी की कथा सुनते हैं, बहुत आनंद लेते हैं। यहाँ का वातावरण देख के हम घर को भूल जाते हैं। अयोध्या आध्यात्मिक संस्कृति का परिचय स्वयं देती है। अयोध्या की संकल्पना अद्भुत, नैसर्गिक एवं अकल्पनीय है। यही इस नगर को विशिष्ट बनाती है। अयोध्या में आध्यात्म विचार और धर्म व्यवहार है। यहां दूर दराज से आए श्रद्धालुओं का अयोध्या और भगवान श्री राम से लगाव एवं भाव अलग ही है। हम लोगों का इष्ट सीताराम जी हैं और पिछले 70 वर्षों से हम लोग अयोध्या की जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं। हमारे बाबा ने कहा कि प्रतिवर्ष एक आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना चाहिए। जो हम लोग साल भर कर्म करते हैं तो आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने से हमको जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा से ही अपने जीवन में हम काम कर पाते हैं। सामाजिक समरसता को प्रचारित करने वाली अयोध्या पहली नगरी है। यह नगरी जैन धर्म के लिए भी उतनी ही पवित्र है जितनी हिंदू धर्म के लोगों के लिए। जैन धर्म के 24 में से 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। यहां तक कि वे भी स्वयं को इक्ष्वाकु वंश का ही मानते हैं। यहां सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड भी है। पहले जो जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी, उनका यह क्षेत्र रहा है। यहाँ पर 2 ऐसे मंदिर हैं जो जैनियों से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा एक पार्क भी है जो कि ऋषभदेव के स्मारक के रूप में यहाँ पर स्थित है। अयोध्या में सिखों के गुरुद्वारे भी हैं और मुस्लिमों की कुछ मस्जिदें भी हैं। तो इस दृष्टि से विचार करें तो अयोध्या की संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। हिंदू धर्म की विभिन्न जातियों के 62 पंचायती मंदिर भी हैं। उनमें उनकी जातियों के पुजारी हैं, लेकिन सभी के आराध्य राम हैं। पूरे भारत में ऐसी संकल्पना कहीं और नहीं मिलती। अयोध्या की संस्कृति में अखाड़ा परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान है। सनातन संस्कृति और आध्यात्म के प्रवर्तक संत महंत अखाड़ा परंपरा के निर्वाहक हैं। धर्म के रक्षा करने के लिए अखाड़े का निर्माण हुआ और हमारे यहाँ अखाड़ा 3 हैं, दिगंबर, निर्वाणी और निर्मोही। जिसमें दिगंबर राजा है और वो भी हमारे पटीदार हैं, लेकिन हमारे वो सहायक रहते हैं। इसलिए धर्म को प्रचार और प्रसार करने के लिए अखाड़े का निर्माण हुआ कि इस देश में कम से कम धर्म रहे, हिंदू संस्कृति रहे, इसलिए अखाड़े का निर्माण हुआ। इस भारतवर्ष के रक्षा करने के लिए यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो हमारे भगवान का अवतार केवल भारतवर्ष में होता है। गुण अवगुण सब जानत हो प्रभु, गुण अवगुण जानत हो प्रभु, तुम सो नाथ, तुम सो नाथ छिपी नैया, मोरी छोरो न बहिया वध सैया, मोरी छोरो न बहिया सिया के पिया, मोरी छोरो न। भव सागर में बही जात हो, भव सागर में बही जात हो, अब तो नाथ गहो बहिया, अब तो नाथ गहो बहिया, मोरी छोरो न बहिया अवध सैया, मोरी
छोड़ो न बहिया अवध सैया मोरी छोड़ो न बहिया सिया के पिया मोरी छोड़ो न अवध। अयोध्या में 4 परिक्रमाएं होती हैं। पहली परिक्रमा 3 मंदिरों की होती है, दूसरी पंचकोसी, तीसरी 14 कोसी और चौथी 84 कोस की परिक्रमा होती है। अयोध्या की संस्कृति में परिक्रमा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये परिक्रमा वर्तुलाकार होती है, यानी गोल गोल की जाती है। कहते हैं मनुष्य 84 लाख योनियों में क्रम से भ्रमण करता है। इसीलिए कहते हैं कि जब हम परिक्रमा करते हैं तो हमें 84 लाख योनियों में जन्म लेने से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ 3 तरह की बड़ी परिक्रमाएं होती हैं। सबसे प्रसिद्ध परिक्रमा है 14 कोस की। 14 कोस यानी 50 किलोमीटर, और ये 50 किलोमीटर अयोध्या और फैजाबाद की सीमा को लेकर बनाया गया है। जाने कितने लाख लोग लगातार 24 घंटा अनवरत जय राम जी की, जय राम जी की, जय श्री राम की नारे के साथ हाहाकार मचाते हुए परिक्रमा करते रहते हैं। वो दृश्य भी अलौकिक होता है। अयोध्या से महज 20 किलोमीटर दूर मखधाम मखौड़ा है। यह वही स्थान है जहां महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। जो दशरथ जी महाराज पुत्रेष्टि कामा यज्ञ किए थे, वही यज्ञ यहाँ पे 18 वर्ष से वह यज्ञ होते हुए आ रहा है। अयोध्या दशरथ जी के राजमहल के महाराज जी की अध्यक्षता में प्रतिवर्ष वैशाख में अक्षय तृतीया से जानकी नवमी तक वह यज्ञ होते हुए आ रहा है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को। हमारे कई जन्मों के माता पिता के आशीर्वाद से आज हमें अयोध्या धाम में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारा धन्य भाग है जो हम अयोध्या धाम में बैठे हुए हैं। अभी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारे साथ श्री राधा माधव राम जी और सीता जी भी साथ में आए हैं, वो यही हमें भ्रमण करा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि और रामकोट से चंद कदमों की दूरी पर स्थापित है हनुमानगढ़ी। यह वही स्थान है जहां त्रेता युग में बजरंग बली निवास करते थे। लंका पर विजय के बाद जब प्रभु राम अयोध्या लौटे तो हनुमान जी एक गुफा में रहकर रामकोट की रक्षा करते थे। 17वीं शताब्दी में यहां टीले पर हनुमान जी की पूजा की जाती थी। कालांतर में यहां हनुमानगढ़ी मंदिर का निर्माण किया गया। अध्यात्म और अयोध्या और संस्कृति, ये तीनों पर्याय हैं एक दूसरे के। जहाँ से उत्पत्ति होती है, जहाँ से निमित्त है, जहाँ से संस्कार, जहाँ से भारतवर्ष की पहचान है, वो नगरी है अयोध्या। और ऐसी नगरी में आने के बाद जो है संस्कारों का समावेश और उनका ओरिजिन जो है वो यहीं से है। और जहाँ तक इसके विकास की बात है तो निश्चित तौर पर हमारा संस्कार सनातन का बेस अयोध्या ही है। कनक भवन राम जन्मभूमि और रामकोट के उत्तर पूर्व में है। मान्यता है कि यह भवन कैकेयी ने राम विवाह के बाद सीता जी को उपहार में दिया था। यहां श्री राम और सीता जी के साथ ही भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के विग्रह स्थापित हैं। पिछले 5-6 सालों से हर महीने में ठाकुर जी की सेवा में यहाँ पर आता हूँ। यहाँ के हर कण में श्री राम जी बयास करते हैं और रामायण की हर चौपाई पर जो है श्री राम जी का वास है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दशरथ महल प्रभु राम के पिता महाराज दशरथ का राजमहल है। यह हनुमानगढ़ी और कनक भवन के बीच में बना है। दशरथ महल को बड़ा स्थान और बड़ी जगह के नाम से भी जानते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि भगवान राम के आकर के दर्शन करें, अयोध्या जी में पधारें, मां सरयू में स्नान करें और राम जी के चरित्रों का अनुसरण करें, जिससे उनका कल्याण हो और वो सही दिशा में जा सकें। कल्प कोट काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, और एक निमिष सरयू बसे सो तुले न तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं एक निमिष सरयू मैया में का वास भी, अयोध्या का वास भी एक निमिष कल्याणकारी कर देता है। बड़ी देवकाली श्री राम की कुल देवी हैं। बड़ी देवकाली मंदिर श्री राम जन्मभूमि से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।
कहा जाता है कि महाराज इक्ष्वाकु ने मां बड़ी देवकाली की स्थापना कराई थी। यहां एक ही शिलापट पर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती विराजमान हैं। यहाँ पर आध्यात्मिक क्षेत्र में जितना सुंदर जितने स्थान हैं, लगभग 8000 स्थान हैं, हर जगह भगवान राम का ही मंदिर है, भगवान का गुणानुवाद होता है। यहाँ 3-3 छावनियाँ हैं, सभी जगह संत लोग रहते हैं, अपना भजन पूजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ आते हैं। जब से राम जन्मभूमि का कार्यक्रम चला है तब से इतनी भीड़ हो रही है कि पूछिए नहीं। अयोध्या की नाभि नागेश्वर नाथ मंदिर है। वहीं से अद्भुत रामनगरी की संरचना प्रारंभ होती है। इस मंदिर की स्थापना प्रभु राम के पुत्र महाराज कुश ने की थी। महाराज कुश की याचना पर महादेव राम पैड़ी परिसर में विराजमान हुए थे। नागेश्वरनाथ, सोमनाथ और काशी विश्वनाथ के समान ही पूजनीय हैं। सप्त मोक्षदायक पुरियों में अयोध्या का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इसका कारण कोई विशेष नहीं, लेकिन आज की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक समरसता की बात की जाती है। इसे सोशल हार्मोनी कहते हैं। सामाजिक समरसता के दृष्टि से अयोध्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे पहले हिंदुस्तान की नगरियों में सामाजिक समरसता को प्रचालित करने वाली मानी जाती है। ब्रह्मा का सबसे बड़ा मंदिर, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ लगातार जहाँ होता है, ऐसा गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड आदि ऐसे स्थान हैं जो कि संयोगवश और कहीं पर सभी धर्मों में इस प्रकार की सामाजिक समरसता देखने को आपको नहीं मिलेगी। सूर्य कुंड सूर्यदेव की स्मृति में बनाया गया था। मान्यता है कि प्रभु राम के जन्म के समय सूर्यदेव अयोध्या में 1 मास तक रहे थे। राजा दर्शन सिंह ने यहां कुंड और मंदिर का निर्माण कराया था। जो राजा दर्शन सिंह थे उन्होंने यहाँ पर स्नान किया था, उनको लाभ हुआ था, तब उन्होंने इसका निर्माण कराया था और पूरे नगर को बसा दिया था। चारों तरफ फाटक बनवा दिए थे और उस जगह का नाम ही दर्शन नगर कर दिया गया था राजा दर्शन सिंह के नाम पर। मणिराम दास छावनी पहले छोटी छावनी के नाम से विख्यात थी। आज भी संत और श्रद्धालु इसे छावनी ही कहते हैं। इस छावनी के महंत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास महाराज हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हम सभी लोग टीकमगढ़ जिले से करीब 40 साल से आ रहे हैं और मेरी जिंदगी में जो परिवर्तन हुए हैं वह श्री राम की कृपा और मेरे पूज्य गुरु श्री मणिराम जी दास छावनी के बड़े महंत जी की सारी कृपा से मेरे सारे काम, मेरी सारी मुसीबतें टलती रही, उनको समरती रही। और मैं कहती हूँ मैं साल में एक बार हजारों काम छोड़ के राम जन्म पे जाऊंगी। दीन बंधु दीनानाथ जीवन नैया तेरे हाथ। जब अपन तन मन धन से प्रभु को समर्पित कर देते हैं तो हमारी जिंदगी का सारा भार प्रभु के ऊपर हो जाता है। शूकर क्षेत्र रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। यह स्थान गोंडा में है। तुलसीदास जी की बोली अवधी थी, इसलिए माना जाता है कि वह अयोध्या के पड़ोसी जिले के थे। भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन जन्मस्थली अयोध्या और उनके जीवन चरित्र का वर्णन करने वाली जो रामचरितमानस है, जिसके रचयिता प्रणेता हम लोगों के लिए पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली यहीं के बगल में राजापुर है। यह स्थान जो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है, उस परिक्रमा मार्ग का पड़ाव स्थल है। इस स्थान के बगल समीप ही दक्षिण दिशा में सरयू नदी है। रामनगरी के हर मंदिर की अपनी विशिष्टता है। दिव्य भव्य राम जन्मभूमि का निर्माण चल रहा है। अयोध्या की महिमा अनंत है। देश दुनिया में त्रेतायुगीन महत्ता आज भी स्थान बनाए हुए है। हमारे युवाओं के लिए भी अपेक्षित है कि वे अयोध्या की ओर देखें तो केवल जो राम का एक हीरोइक फेम है, चार्मिंग, उससे आगे बढ़कर देखें कि वो तपे कितने हैं।
वे अपने अधिकारों, अपनी प्राप्तियों के लिए कहीं सवाल खड़े नहीं करते। उन्हें राज्य के लिए आमंत्रित किया जाता है तो उत्सव नहीं मनाते हैं, उन्हें वन के लिए निष्कासित किया जाता है तो प्रश्न भी नहीं करते कि मेरा अपराध क्या है। वे हर समय इस बात में लगे होते हैं कि मेरा कोई पक्ष नहीं है, जो मेरे सामने खड़ा है उसका पक्ष क्या है ये समझा जाए और उसे कैसे संतुष्ट किया जा सकता है इस पर काम किया जाए। आप देखेंगे राम के पूरे जीवन में राम किसी के प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी बनकर खड़े ही नहीं होते। यहाँ तक कि वे रावण को मारने गए हैं जिसने जानकी जी का हरण कर लिया है, और वे बारंबार संदेश भेजते हैं अब भी यदि यह अपने दुर्व्यवहार को छोड़ करके सीधा होने को तैयार हो तो इसे न मारना पड़े। बाली को वो मार चुके हैं, वो बाण लग करके गिरा हुआ है, और फिर उससे कहते हैं कि यदि तुम संवाद करना चाहो, यदि तुम कुछ अपने अपराध स्वीकार करना चाहो, यदि तुम्हें लगे कि तुम गलत थे और तुम ठीक हो सकते हो, तो अब भी संभावना है, अचल करो तन राखो प्राणा। ये संवादशीलता राम को परिभाषित करती है। जनकपुर नेपाल के लोग सीता जी को आज भी बहन और श्री राम जी को पाहुन मानते हैं। अवध और मिथिला का संबंध भी अपनी ऐतिहासिकता को समेटे है। सीता जी को हम लोग वहाँ का वासी बहन समझते हैं, जो मेरा बहन है, और राम जी मेरा पाहुन है। माने सबह राम के नाते, सबका संबंध जो अनादि है, जो शाश्वत है, सत्य है, भगवान श्री राम, सबका संबंध उनसे है। और भगवान राम से प्रेम होने के कारण हर जनमानस को व्यक्ति भगवान राम जैसा प्रेम करता है। मिथिला में जो भी जाते हैं, अवधवासियों का वैसे सत्कार लोग करते हैं जिस प्रकार से भगवान श्री राम का किसी समय किया गया था। वो कहते थे कि हमारी बहन के ससुराल से लोग आए। अयोध्या के मेले यहाँ की संस्कृति के अंग हैं। मेलों का महत्व आज भी कम नहीं है। चैत्र रामनवमी, कार्तिक पूर्णिमा, सावन झूला और रामायण मेला देश दुनिया में विख्यात हैं। इसके साथ ही मखौड़ा का मेला और सूर्य कुंड का मेला भी अयोध्या की सांस्कृतिक यात्रा का हिस्सा है। अवध की संस्कृति में राम इस तरह रच बस गए हैं कि जब भी किसी के घर में पुत्र का जन्म होता है तो हर पिता पहले दशरथ होता है और हर पुत्र राम। उसके बाद असली पिता व नवजात पुत्र का नाम लिया जाता है। लोक गीतों के जरिए आज भी यह विशिष्टता प्रस्तुत की जाती है। गारी, बन्ना, सोहर, विवाह गीत, उलारा, सहाना आदि लोकगीत बिना राम जी का नाम लिए पूरे नहीं होते। चैत्र रामनवमी के अवसर पर कनक भवन प्रांगण से ये सोहर आप भी सुनिए। भजन लगी अबे नवाजे बधाई बजने लगी अबे अब जो बधाई बजने लगी सजना सगे सजनी नचने लगी अबे अब जो बधाई बजने लगी सजना सगे सजनी नचने लगी। यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है अयोध्या के सांस्कृतिक इतिहास का। इसके अतिरिक्त अयोध्या में संगीत का भी एक अपना इतिहास रहा है। यहाँ बाबा पागलदास हुए हैं, यहाँ मुन्नूलाल जी हुए हैं, जिनका कि संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अयोध्या फैज़ाबाद में दोनों तरह की शिक्षा व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं। एक तरफ तो सेकुलर शिक्षा व्यवस्था है, दूसरी तरफ मंदिरों से जुड़ी हुई संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था है।
इस क्षेत्र में भी बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, पाणिनि पांडे जैसे विद्वान हुए हैं जो वेदों के बहुत अच्छे जानकार थे। इस प्रकार कला, साहित्य, शिक्षा, इन चीज़ों को मिला करके अयोध्या की अपनी एक अलग पहचान, एक अलग सांस्कृतिक पहचान बनती है। शिक्षा की प्राचीन पद्धति गुरुकुल आज भी अयोध्या में प्रचलित है। शिक्षा सभ्यता का हिस्सा रही है और संस्कृति के उन्नयन का माध्यम भी। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के लिए प्रेरणा अभी भी बनी हुई है। गुरुकुलों की स्थापना का जो उद्देश्य था स्वामी दयानंद जी के विचारों के अनुसार, और उसको स्वामी श्रद्धानंद जी ने सर्वप्रथम हरिद्वार में स्थापित करके जो पूरा किया। गुरुकुलों के माध्यम से बच्चों को संस्कारपरक, आचारपरक शिक्षा दी जाए और बच्चे यहाँ रह करके 24 घंटा गुरुकुल की दिनचर्या होती है। इनकी जो शिक्षा का जो उपयोग है वो समाज में आचार विचार और संस्कार इनका प्रचार प्रसार करना, समाज को एक अच्छा संदेश देना, ये यहाँ की शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य है। गुरुकुल में धर्म, संस्कृति, समाज, कला, साहित्य, दर्शन के साथ ही आध्यात्मिक शिक्षा पर समग्र ध्यान दिया जाता है। अयोध्या में गुरुकुल के पाठी देश दुनिया में अपनी विद्वत्ता का परचम लहरा रहे हैं। हमारे यहाँ अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विषय हो गया, ठीक है, ये सारी शिक्षाएं दी जाती हैं। लोग कहते हैं कि हाँ भाई आप गुरुकुल में डाल दीजिए बच्चों को और वो कर्मकांड सीखेंगे, विद्वान बनेंगे, पुरोहिती लाइन में जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सारी शिक्षाएं एक समानतः दी जाती हैं। अयोध्या में दीपोत्सव की संकल्पना को धरातल पर उतारने के साथ ही यहाँ पर्यटन सेवा को भी पंख लगने लगे हैं। तीर्थाटन के साथ ही अयोध्या में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए सरकार प्रतिदिन 10 लाख लोगों के ठहराव के प्रबंध में जुटी है। पर्यटन विकास को तेजी से गति देने के लिए सरकार अयोध्या से लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, चित्रकूट समेत विभिन्न जिलों से जोड़ने के लिए अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। आधुनिक कारणों से भी अयोध्या विशिष्ट हो रही है। भगवान राम का भव्य जन्मभूमि स्थान पर मंदिर बन रहा है। आने जाने की सुविधाएं, कनेक्टिविटीज़, एयरपोर्ट, ये सभी विशिष्ट तरह से बन रहे हैं जो कि अयोध्या के लिए और उसके पर्यटकीय विकास के लिए बहुत विशिष्ट होंगे। अयोध्या में पर्यटन के साथ ही रोजगार की भी अपार संभावनाएं हैं। व्यापारियों के कारोबार में भी निरंतर उन्नति हो रही है। जब से मंदिर का निर्माण कार्य स्टार्टिंग हुआ है तो सब ये भीड़ यहाँ पलटी हो रही है, जिससे यहाँ के लोग जो व्यापारी हैं उनको जो रोजगार अच्छा चल रहा है। पहले की अपेक्षा अब की बार बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर पर डे जो है भीड़ होने की वजह से उनकी जो अर्निंग जो है बहुत अच्छी हो रही है और उनका व्यापार जो है जो पहले कम होता था अब उनका अच्छा हो रहा है। 1986 में संस्कृति विभाग द्वारा अयोध्या में स्थापित अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना श्री राम के जीवन चरित्र पर शोध एवं सर्वेक्षण के लिए की गई थी। संस्थान अपने उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही 14 वर्षों तक अनवरत रामलीला कराने का रिकॉर्ड भी बना चुका है। लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की और न्योछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। अयोध्या शोध संस्थान श्री राम के चरित्र और उनकी लीलाओं का मंचन देश दुनिया में करा रहा है। इंडोनेशिया, मलेशिया सहित कई देशों और भारत के कई राज्यों में रामलीला कराई जा रही हैं। अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना संस्कृति विभाग द्वारा की गई है, जिसके प्रमुख कार्यों में शोध, सर्वेक्षण, अभिलेखीकरण और प्रकाशन के कार्य हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो देश विदेश प्रदेश की रामलीलाओं को मंचित कराना, उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाना, राम की वैश्विक यात्रा के संदर्भ में भारतीय भाषाओं में राम, भारतीय लोक कलाओं में राम, रामलीला में राम, इस तरह के ढेर सारे प्रसंगों को लेकर के पूरे विदेशों में हम शोध का कार्य करा रहे हैं। श्री राम
अकारो ब्रह्म च प्रोक्तम यकारो विष्णु रुच्यते धकारो रुद्र रूपश्च अयोध्या नाम राजते। अकार कहते हैं ब्रह्मा को, यकार विष्णु का नाम है और धकार रुद्र स्वरूप हैं। इन सब के योग से अयोध्या नाम शोभित होता है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरध